क्या आपकी नींद अक्सर रात 3 बजे खुल जाती है? ना कोई आवाज, ना कोई अलार्म, फिर भी अचानक आंख खुल जाती है और दोबारा नींद भी आसानी से नहीं आती। क्या ये सिर्फ एक आदत है या इसके पीछे कोई गहरा कारण हो सकता है? आध्यात्मिक दृष्टि से रात का समय बहुत खास माना जाता है, खासकर 3 बजे के आसपास का समय। इसे कई परंपराओं में ब्रह्मा मुहूर्त के आसपास का चरण माना जाता है। एक ऐसा समय जब वातावरण शांत होता है, ऊर्जा सूक्ष्म होती है और मन सबसे अधिक संवेदनशील होता है। दिन भर हमारा मन शोर से भरा रहता है, काम, मोबाइल, बातें, चिंता, योजना। लेकिन रात के उस गहरे सन्नाटे में मन और आत्मा के बीच की दूरी कम हो जाती है। कभी आपने महसूस किया है 3 बजे जागने पर मन ज्यादा सोचता है, पुरानी बातें याद आती है, जीवन के बड़े सवाल सामने आ जाते हैं? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उस समय आपका अवचेतन मन सक्रिय होता है। दिन में जिन भावनाओं को आप दबा देते हैं, रात में वही सतह पर आ सकती है। आध्यात्मिक मान्यता ये भी कहती है कि जब जीवन में कोई बदलाव आने वाला होता है तो व्यक्ति की नींद के पैटर्न बदल सकते हैं। कभी कभी ये संकेत हो सकता है कि आपका अंदरूनी विकास शुरू हो रहा है, लेकिन हर बार इसे रहस्यमयी बना देना भी सही नहीं है। कई बार 3 बजे जागने का कारण तनाव, चिंता, अनियमित दिनचर्या या अधूरी नींद भी हो सकता है। अगर आपका मन भारी है, अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो शरीर उस बेचैनी को नींद में भी महसूस करता है। फिर भी एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर 3 बजे उठने के बाद आपको भीतर शांति महसूस होती है, गहरी सोच आती है या प्रार्थना करने का मन करता है, तो इसे अवसर समझिए। उस समय कुछ मिनट ध्यान कर सकते हैं, धीरे धीरे गहरी सांस लें, ईश्वर को याद करें, अपने मन की बात रखें। रात का सन्नाटा मन को साफ देखने का मौका देता है। कई संत और साधक इसी समय साधना करते हैं क्योंकि वातावरण सबसे शुद्ध और शांत होता है। अगर ये अनुभव आपको डराता है तो डरने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं कि हर जागना कोई अलौकिक संकेत हो, कभी ये सिर्फ शरीर की लय भी हो सकती है। सबसे जरूरी बात यह है, जब भी आपकी नींद खुले, अपने मन की स्थिति को देखें। क्या बेचैन है या भीतर से शांत? क्योंकि असली संकेत बाहर से कम, अंदर से ज्यादा आते हैं। अगर 3 बजे उठकर आप अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने लगते हैं, तो शायद ये समय आपको खुद से जोड़ने आया है। उसे व्यर्थ चिंता में मत बिताइए, उसे जागरूकता में बदलिए। और अगर तनाव ज्यादा है, नींद लगातार टूट रही है या शरीर थका हुआ महसूस हो रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। आध्यात्मिकता और संतुलन साथ साथ चलते हैं। याद रखिए, हर अनुभव का अर्थ वही होता है जो आप उससे निकालते हैं। अगर आप उसे डर बना लेंगे तो डर बढ़ेगा, अगर आप उसे अवसर बना लेंगे तो विकास होगा। अगर ये विषय आपको गहराई से समझ में आया हो तो अपना गुरुकुल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हम अंधविश्वास नहीं, समझ और संतुलन की बात करते हैं।